मैं अपने सबसे पहले बेटा आपके साइंस में से बायोलॉजी की बात करूं, जहां तक मुझे लग रहा है जो मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं भाई साहब, वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं आपको यह विश्वास दे सकता हूं भाई साहब, मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से जहां तक मैंने एनालाइज किया पिछले ईयर्स के पेपर्स, और जहां तक मुझे लगा कि इस साल कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो भैया मैंने आपको वही यहां स्लाइड पे रख दिया है। तो आपके साइंस में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 4 और आपके प्यारे बायोलॉजी में आपको भैया 5 चैप्टर्स हैं। तो हम आप सबसे पहले बायो की बात करते हैं। सर आपके बायो में पूरे जो 5 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का अलग अलग दिखाए कि किस में किस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा आने के चांसेस है। तो हम बात करते हैं भाई, आपका सबसे पहला जो चैप्टर बायोलॉजी में है वो है आपका लाइफ प्रोसेस। यस, इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस निकाले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने के मुझे लग रहा है 100% बेटा चांसेस है। तो उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद इसमें भी 5 क्वेश्चन निकाल दिए। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन, इसमें मैंने भैया 4 क्वेश्चन सिर्फ निकाल दिए। और हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक्स वाला चैप्टर, मैंने इसमें 3 क्वेश्चन, और आपका प्यारा सा चैप्टर है यानी कि आवर एनवायरमेंट, 4 क्वेश्चन निकाले। पहले हम लाइफ प्रोसेस की बात करें, बड़ा चैप्टर है, सिर्फ 5 क्वेश्चन यार, सारी नजरें जेके बॉस वाला पे। यस हाँ, तो आपका लाइफ प्रोसेस में जो पहला क्वेश्चन है वो याद रखिएगा, देख ले, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद बेटा एक्सप्लेन करना है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके टाइप्स भी एक्सप्लेन करने विद एग्जांपल्स। राइट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट वाला लॉन्ग आंसर बेटा इसमें आता है लाइफ प्रोसेस में। उसके बाद बेटा डिस्क्राइब द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, और इसके साथ बेटा आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनानी है, पेंसिल से बनाएगा, लेबल भी करेगा। डन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, याद है भैया? हाँ, उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बनानी पड़ेगी, और पेंसिल से, और लेबल भी करेगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन इस चैप्टर में, हाँ, मिनरल्स और वाटर कैसे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट वाला बेटा आपको नेफ्रॉन, किडनी के अंदर नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बारे में डिटेल लिखनी है भैया, और उसकी डायग्राम बनानी है। हो गया बेटा आपका लाइफ प्रोसेस। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, दूसरा चैप्टर, इसमें मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस निकाल दिया है। पहला है प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, एंड डिफाइन द रोल ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, सिर्फ इसका रोल बताना है, ठीक है, जो प्लांट को ग्रो कराता है। नेक्स्ट बेटा ब्रीफली एक्सप्लेन ट्रॉपिज्म एंड इट्स टाइप्स, ट्रॉपिज्म पता है ना? हाँ, ट्रॉपिज्म को बेटा एक्सप्लेन करना है, वो पॉजिटिव नेगेटिव को 3-4 ट्रॉपिज्म लिखिएगा तो काफी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल, क्यों बेटा डॉक्टर कभी बोलता है, डॉक्टर बोलता है ऐसा नमक खाओ जिसमें आयोडीन होता है। डन है बेटा? हाँ, गोइटर से बचने के लिए। नेक्स्ट बेटा तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सीक्रेट इनटू द बॉडी, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन निकलता है तो क्या होता है, वो हार्ट बीटिंग तेज, दिले नादान, धक धक करता है, वो लिखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंसुलिन इंजेक्शंस, जो शुगर पेशेंट है उनको भैया हम क्यों देते हैं इंसुलिन इंजेक्शंस, क्यों अपना नहीं निकलता उनको। डन। पांचवा क्वेश्चन, आपको बेटा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, इस पे भी वीडियो आएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बेटा, लेकिन यहां पे न्यूरॉन की आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। हो गए 2 चैप्टर। तीसरा है चैप्टर आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, याद रखिए बेटा, टोटल 4 क्वेश्चन निकाल दिए हैं, बड़ा चैप्टर। हाँ, पहला व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है, और उसके बाद बेटा पहला ये, उसके बाद पैराग्राफ में लिखना है व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, एक्सप्लेन करना है, फिशन, बडिंग वगैरह, वो बेटा उन अलग 2-2, 3-3 लाइंस में उनको डिफाइन करना है। डन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स, क्यों बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होते। डन। तीसरा है यानी कि मेंस्ट्रुएशन लिखना है, पीरियड्स इसमें लिखना है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन किसे बोलते हैं, एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। डन बेटा। कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे टाइप्स है, नेचुरल मेथड है, बाकी वो क्या बोलते हैं ओरल मेथड है, और भी बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बोल दिया, अभी डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा क्वेश्चन है ड्रा वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम इंपॉर्टेंट, और बेटा एक फ्लावर की डायग्राम इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। डन। उसके बाद हेरिडिटी चौथा चैप्टर जो आपका है, इसमें बेटा टोटल मैंने 3 क्वेश्चंस निकाल दिया है, विश्वास करें इंशाल्लाह आपका इंशाल्लाह पेपर यहां से ही होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं हेरिडिटी में पहला चैप्टर, हाउ डू मेंडलस एक्सपेरिमेंट शो दैट
ट्रेड्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी कि भैया इसमें या हाँ ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा है आपका दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड, ये अलग है, ये अलग है, ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, भैया इसमें आप लिखिएगा। डन है बेटा। तीसरा है उसके बाद, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों में मेल और फीमेल कैसे बनते हैं, लड़का लड़की कैसे बनते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, वो क्रोमोसोम्स का क्रॉस जो मैंने एक्स वाई का बोला था वो लिखना है बस। डन है बेटा। लास्ट चैप्टर आपका आवर एनवायरनमेंट, बेटा इस चैप्टर में आपको मैंने टोटल 4 क्वेश्चन निकाल दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास रखिएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इकोसिस्टम किसे बोलते हैं, इसके कंपोनेंट्स, हाँ लिविंग और नॉन लिविंग इसका कंपोनेंट होता है। दूसरा बेटा, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी कि बायो मैग्निफिकेशन यही होता है, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। डन है बेटा। तीसरा है, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, ट्रॉपिक लेवल किन्हें आप बोलेंगे, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन, फूड चेन की एग्जांपल देनी है, एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट, फूड चेन में जो बहुत सारे क्या होते हैं ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उनका बताना है। नेक्स्ट बेटा आपका, व्हाट इज ओजोन लेयर, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, हाँ इसकी ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस, causes depletion and the steps taken by it। तो इसी के साथ भैया थैंक यू सो मच। हाँ तो अब आपको बेटा बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर आएंगे, तो विश्वास रखिएगा इंशाल्लाह क्वेश्चन इसी में से होगा। मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बेटा मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री के दी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और बेटा अगर आप इनको करेंगे गारंटी है भाई साहब आपका पेपर एकदम मक्खन जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन से। पहला सवाल आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेके देखेंगे। बेटा आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्जाम के लिए जाएंगे। कौन सा ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो यहां पे आप बताएंगे। उसके बाद आपके पास ये एग्जांपल्स है बेटा, इनको बैलेंस करके जाएंगे। एनसीईआरटी की एग्जांपलर है, ठीक है, एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब आप देख सकते हैं, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है पूछा गया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पूछा है, ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन क्यों है आप एक्सप्लेन करेंगे। आपको कुछ एग्जांपल्स लिखनी है डिकम्पोजिशन की, अगर आप यहां करेंगे तो यहां खुद ब खुद ये क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो गया। पूछने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट होगा, क्वेश्चन सेम ही होगा। उसके बाद बेटा आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच क्या डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को याद करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर में जो रिकवरी ऑफ सिल्वर है फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, बेटा इट इन्वॉल्व्स अ डिस्प्लेसमेंट एक्शन बाय कॉपर मेटल। आपको इसका रिएक्शन लिखना है, तो आपको सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर के बीच एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखनी है और कुछ नहीं करना है। व्हाट इज मींट बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्जांपल आप लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आप एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे लिखा है कि भाई साहब जो आपका शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स होता है वो एयर के साथ रिएक्ट करके एक ब्राउन कंपाउंड बनाता है, आप सॉरी एक ब्लैक कलर इन कंपाउंड बनाता है। आपको बताना है कि वो ब्लैक कलर वाला कंपाउंड कौन सा और एलिमेंट कौन सा है, आपको अच्छे से याद होगा कौन सा एलिमेंट है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, ऐसा क्यों करते हैं हम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चैप्टर में कोरोजन रेंसिटिविटी एज यूजुअल हर साल आता है बेटा, आप इसको प्रिपेयर करके जाएंगे। ये होगी केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस की बात। मूव ऑन टू एसिड्स बेस सॉल्ट्स। पहला क्वेश्चन आप यहां से देखेंगे, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इफेक्टेड, जब आप एक्सेस बेस डिसॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि यहां पे क्या इफेक्ट होगा। अगर आपको याद होगा ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पूछा गया है। उसके बाद आपसे पूछा है व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट दी ऑपोजिट। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, आप वो आंसर लिख के जाएंगे। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियमाइन इफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, ऐसा क्या होता है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद बेटा यहां पे एक अच्छा सा सवाल है जो मुझे लगता है पूछ सकते हैं, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H पॉजिटिव एक्वियस आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दे बेसिक। ये आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल जो है क्वेश्चन है, आप इसका आंसर राइटिंग ट्राई करेंगे। यहां पे ये पीवाईक्यू है, पूछा गया है, यहां पे लास्ट ईयर भी पूछा गया था। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फीड विद कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चॉक पाउडर। आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, ऐसा क्यों करेगा वो, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे कुछ छोटे मोटे सवाल है। नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटिंग विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर वाली अगर इक्वेशन पता होगी आपको आंसर आ जाएगा। उसके बाद कॉमन नेम इसी का पूछ रहा है बेटा। उसके बाद बेटा आपको पूछा है कि व्हाई द नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ये भी एक जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। आपको मैंने कल ही या जो आपको लाइव लिया था मैंने इक्वेशंस का, अगर मैं आपको याद होगा उसमें मैंने आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराया हुआ था, तो ये आप करके जाएंगे। उसके बाद जो आपके पास यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज पूछी है। क्लोर एल्कली प्रोसेस सॉल्वे प्रोसेस पे आप नोट करके जाएंगे बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में क्यों स्टोर करते हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे। और यहां पे ये एक सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसको आप प्रिपेयर करके जाएंगे। और एक ऐसा पीवाईक्यू जो मैं चाहूंगा आप इस चैप्टर में एटलीस्ट देख के जाए, हो सकता है यहां पे ये
पूछा जाए। मूव ऑन टू मेटल्स नॉन मेटल। सबसे पहला सवाल जो है यहां पे आपसे यहां पूछा जाएगा, कुछ चीजें हैं कि कौन सा मेटल लिक्विड है, कौन सा इजीली कट होगा विद नाइफ, कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, कौन सा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। उसके बाद सोडियम को इमर्स क्यों किया जाता है कैरोसिन ऑयल में, बेटा ये भी आपको करके जाना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस है भाई साहब, रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम करना है, कैल्शियम पोटेशियम विद वाटर करना है, आपको ये पता होना चाहिए क्या बनता है, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में आप इसको प्रिपेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखा है सोडियम ऑक्सीजन का, फॉर्मेशन दिखानी है सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड की बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट। आपको अगर समझ आ गया कि कैसे हो रहा है तो आप आयंस लिख पाएंगे, एक ही सवाल है ये। उसके बाद जो है भैया आपको लिखना है कौन से दो मेटल्स है जिनको आप फ्री स्टेट में पाते हो। उसके बाद ब्रीफली आपको लिखना है बेटा कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, आपको पता है बेटा कि हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। उसके बाद यहां पे मिनरल और गैंग को आपको क्या करना है बेटा, डिफाइन कर देना है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं बेटा आपके लास्ट चैप्टर दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड्स पे। यहां पे जो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा वो मैं चाहूंगा आप इन पर्टिकुलर रिएक्शंस के बारे में क्या करें, नोट कर ले, इनको याद करना है, इनके ऊपर एक छोटा छोटा सा नोट लिखना है बेटा, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आपको यहां पे फिर से मैं बोलूंगा कि इन पे आप छोटे से नोट्स प्रिपेयर करके जाए, कैटेनेशन क्या होता है, ग्लाइकोल एसिटिक एसिड क्या होता है, पावर अल्कोहल क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स में आपको ये चीज देखने को मिलती है। उसके बाद बेटा यहां पे हाउ कैन इथेनॉल इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेस ऑफ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कम क्या होता है, हाउ डज इट लिमिट द क्लीनिंग एफिशिएंसी ऑफ सोप। माइसील फॉर्मेशन के बारे में पूछा है बेटा कि माइसील्स जो है वो कैसे बनते हैं, ये आपको क्लीनिंग एक्शन में सारा ही पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो है बेटा आपके पास यहां पे एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट स्लाइड पे जो क्वेश्चन है वो है गिव द टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये आपको पता होगा। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स को आप प्रिपेयर करके जाएंगे, यहां पे आपको बताना है एडिशन रिएक्शन इनके बारे में होगी, आपको देखना अनसैचुरेटेड कौन सा है बेटा, और हाइड्रोजनेशन क्या है, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है। तो इन क्वेश्चंस को भाई साहब आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, आई एश्योर यू आपका पेपर जो है बहुत बहुत ज्यादा इससे रिजेंबल करेगा। इसके बाद भी मैं आपको कहूंगा अगर आपको लग रहा है कि और कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना, वही आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। That is your paper is here class 10th physics and by वजायत सर, ब्रैकेट में गब्बर सर तो लिखा ही है, नहीं है तो लेक्चर नंबर 1 में लिख दिए हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 4 चैप्टर आपको पता है फिजिक्स के, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान इधर, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कन्वेक्स लेंस, ये पक्का करके जाना। कन्वेक्स लेंस, फिर कनकेव मिरर, जो 6 केसेस हैं दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ठीक। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, गिव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, और आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। अच्छा, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल वो पक्का पूछेगा, 5 नंबर का भी पूछ सकता है, 3 नंबर का भी पूछ सकता है, तो घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल वीडियो मैंने बताई थी आपको, कोई तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो है, आप वाईटी पे सर्च करना जेके बोस न्यूमेरिकल बाय वजायत सर, देखना कैसा निकलेगा। हाँ, साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, बढ़िया। अच्छा, डिफाइन पावर, पावर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है और प्रिंसिपल फोकस क्या है। उसके बाद सर न्यूमेरिकल्स, तो ये आपके पास 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, तो ये लो न्यूमेरिकल्स, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के, किसके, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ये ठीक, ये पहले 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक। फिर ये पहले 3 भी क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद ये 6वां, 7वां और 8वां ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से करके जाना, अच्छे से कर जाना, देखना फंसेगा, आई बात समझ, हाँ बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। फिर उसके बाद ह्यूमन आई
चैप्टर नंबर 2 सब जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या है आएगा? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, फिर एक्सप्लेन पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। हाँ सर, फिर मायोपिया क्या होता है, हाइपरमाइट्रोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया होता है, और इसको कैसे करेक्ट किया जाता है विद डायग्राम। और एक चीज याद रखना, इन सब में से मायोपिया बहुत बार पूछा गया है, मायोपिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्लास प्रिज्म क्या है, इसका रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और रैम्बो पढ़ के जाना, ठीक। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पढ़ना। अच्छा, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट पढ़ के जाना। और एक सवाल में अपनी तरफ से और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, क्योंकि सवाल मुझे कम लग रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं, व्हाई स्काई अपीयर ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट। ठीक है, कि क्यों आसमान ब्लैक कलर का दिखता है जब कोई स्पेस में जाता है, तो जो स्पेस में जाता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। बढ़िया, चलें आगे। हाँ सर, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जो हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 3। ध्यान इधर रखना, क्या क्या पढ़ना है। करंट क्या होता है, 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट क्या होता है, ठीक है, डिफाइन 1 वोल्ट। ओम्स लॉ, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, न्यूमेरिकल तैयार करना इसका, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इसका भी न्यूमेरिकल तैयार करना। सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज। पावर क्या होता है, और इस पावर पे एक न्यूमेरिकल में आगे चल के बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जूल लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा सर, हाँ सर। अच्छा, यहां पे जो पावर है ना, ये वाली पावर, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। बच्चों को बहुत अच्छे से पता है क्या होती है इलेक्ट्रिकल पावर। अब देख, अब न्यूमेरिकल है। अच्छा, न्यूमेरिकल से पहले एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, जिसमें R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये वाला भी करना, ठीक। और ये हमारी एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज के ये 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये देख लो भाई साहब। मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने आने चाहिए, ठीक। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। और इसमें एक पॉइंट आएगा कि भाई साहब, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं क्रॉस करती एक दूसरे को, ये भी आप पढ़ के जाओगे, ठीक है। जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होगे, वो वाला पॉइंट आएगा, वो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट, कॉइल एंड सोलोनाइड। और एक्सप्लेन करना है राइट हैंड थंब रूल, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट में लाइव वायर पढ़नी है, अर्थ वायर पढ़नी है, शॉर्ट सर्किट पढ़ना है, और अर्थिंग के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, अर्थिंग के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक। सोलोनाइड एज अ बार मैग्नेट, एज अ बार मैग्नेट, ये पढ़ के जाना। और देखो, लास्ट ईयर देखो, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सर आप दोगे आइडिया? हाँ पक्का देंगे, मैराथन में देंगे, ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना है। जो पेपर में आ सकता है वो पूरा बजाज मास्टर आपको करवाएगा। आया ना समझ? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया। डीमोटिवेट ना हुआ करो, थैंक यू सो मच। डीमोटिवेटेड ना हुआ करो, अपने आप को बोला करो कि हम स्टार हैं, चमकता तारा हैं, इतनी मेहनत करेंगे, आज थोड़ी थोड़ी लाइट कम है, बाद में जाके कौन हुआ, लाइट ज्यादा हो जाने वाली है। क्यों हो जाने वाली है? क्योंकि तुमने मेहनत की है। और दूसरा, तुम्हारे पेरेंट्स की दुआ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे टीचर की दुआ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सब टीचरों की दुआ तुम्हारे साथ है। तुम्हें दिख रहा नहीं है कितने बड़े टीचर आपके लिए दुआ मांग रहे हैं, और तुम एंजाइटी है, डिप्रेशन है। काय का डिप्रेशन है भाई साहब? अगर तू अच्छे से पढ़ेगा तेरा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। आया बात समझ? हाँ सर, ठीक है, बढ़िया है। मिलते हैं किसी और खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, हम जिंदाबाद। बाय बाय।